नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया में। हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति के लिए पिछले 45 दिनों से चले आ रहे भिक्षुओं के आंदोलन को आज रामदास अठावले केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री ने संबोधित किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। माननीय रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आज बुद्ध गया इस मुक्ति आंदोलन के समर्थन देने के लिए पहुंचे और इससे पहले सभी लोगों ने जो कि इस आंदोलन से जुड़े हैं कलेक्टर को इस हेतु ज्ञापन दिया। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट। ये रिपोर्टरलो प्रदूषण ये भिक्षु संघ उपासक उपासिकाएं आज हमारे केंद्र राज्य मंत्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हमारे रामलाल अठावले जी आज ये हमारे 45वां दिन धरने का आज 17 दिन तक अनशन में थे। हम लोग महाबोधि महाविहार के सामने थे, लेकिन इतनी अच्छी बात हुई थी 17 दिन में होम सेक्रेटरी अनिमेश पांडे जी ने हम लोग पटना में मीटिंग की थी, क्योंकि हम लोग सोच रखे थे दो बड़ी बड़ी रैली की, शांति रैली, एक बोध गया में एक पटना में 26 नवंबर 2023 में, फिर 17 सितंबर 2024 में काफ़ी सारा ज्ञापन दे चुके हैं। विशेष करके इससे पूर्व भी भंते सुरेश देसाई की अगुवाई में आंदोलन हुई थी 1992 में, मंत्री जी को मालूम होगा। हमारी एक ही मांग है, जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद में मुसलमान ही कमेटी में रहते हैं, गिरजाघर में हमारे क्रिश्चियन भाई रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सिख की गुरुद्वारा में सिख रहते हैं। इसी प्रकार की एक बचा हुआ 84,000 जो स्तूप बनाए थे सम्राट अशोक ने, हमने अयोध्या के समय हम बौद्धों को मालूम थी कि अयोध्या साकेत नगर है और भगवान बुद्ध की अवशेष भी मिली थी, लेकिन हमारे जो हिंदू भाइयों की जो सेंटीमेंट थी, इमोशन थी राम मंदिर के, इसमें हम लोगों की भी हेल्प किया। हम लोग भी गए, एक ईंट भेजे, हम लोग चुप रहे। लेकिन महाबोधि महाविहार में ये जो बीटी एक्ट 1949 जो असंवैधानिक है, जो 26 जनवरी 1950 से पहले जो कानून है, अनुच्छेद 13 क्लियरली लिखता है ये शून्य है, लेकिन ये कानून अभी भी लागू है। थोड़ा प्लीज आप लोग थोड़ा शांत मेंटेन करें प्लीज। मंत्री जी को बात सुनने दीजिए, तो मंत्री जी भी बात रख पाएंगे। हम यही चाहते थे, तो प्लीज मेंटेन द पीस। ये तो हम जो 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून है, अनुच्छेद 13 में क्लियरली लिखा है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 का पहले कानून नल एंड वॉइड है, लेकिन ये कानून चली आ रही है। उस परिस्थिति में ये कानून बनी थी होगी, कभी बौद्ध की उपस्थिति कम थी, जंगल थी, बहुत कारण हो सकती है, लेकिन 2025 तक वही कानून चली आ रही है। बीच में भंते सुरेश देसाई का आंदोलन हुआ था, सेक्रेटरी भी पहले नहीं मतलब बुद्धिस्ट नहीं हुआ करता था, बाद में उस आंदोलन के बदौलत सेक्रेटरी बुद्धिस्ट को रखा गया। हमारे साथ में प्रज्ञाशील महाथेरो, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बीटीएमसी। 2012 में भी रिट पिटीशन फाइल की गई भंते सुरेश देसाई ने। आज 13 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। तो हम लोग ने ये
दो बड़ी शांति रैली की, काफी सारा ज्ञापन दिया, मैं मंत्री जी को देता हूँ। 17 सितंबर में पूरा डिटेल्स का दिया हुआ है। नेशनल माइनिंग कमीशन के साथ 4 बार मीटिंग हुई। उन्होंने कहा था सचमुच ये कानून को निरस्त होना है। हम निश्चय प्रधानमंत्री से बात करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग इंतजार में हैं। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी, उनसे बात करेंगे, अभी तक भी हम लोग इंतजार में हैं। सारे भारत से 26 नवंबर 2024 में हम लोग ने इसवा दिन है। ऐसा नहीं है कि ये जो मंत्री साहब आए हैं रामदास अठावले जी, ये कोई इस मूवमेंट के लिए नए व्यक्ति हो। इस मूवमेंट के लिए बहुत पुराने व्यक्ति हैं। मैं कहूँ कि इसी मूवमेंट के लोगों के वोट से जो है ये हमेशा जो है एमपी बनते हैं और मंत्री पद भी हासिल करते हैं। और अभी जिस राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत, ये सत्ताधारी दल के अंतर्गत जो ये मंत्री हैं, वही सत्ताधारी दल जो है उस जगह पर क्या काम कर रहा है, इनसे छुपा हुआ नहीं है। बोधगया मंदिर में जाकर गए होंगे, ये देखे होंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर जो है इनसे पूछें, उससे बढ़िया ये है कि अपनी जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि किस तरह से जो है वहाँ माँ बोधि गया टेम्पल में जो है एनक्रोचमेंट हो रहा है। वहाँ पर जो गर्भगृह है जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, बिल्कुल ठीक उसके सामने जो है शिवलिंग स्थापित करने की प्रयास किया जा रहा है जबरदस्ती। उसके बाहर आते हैं तो वहाँ पर जो सनातन धर्म का जो पूरा का पूरा प्रांगण बना रखा है, जिसमें 5 पांडवों का जिक्र किया गया है, जबकि उसमें 8 मूर्तियां हैं और जो सारी मूर्तियां जो है बुद्ध की मूर्तियां हैं। उसके अलावा जो है साइड में जो है गणेश की मूर्ति वहाँ पे विराजमान की गई है। इस तरह से जो है इनके लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर आकर जो है क्या पूछना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखेंगे क्या बोलते हैं। ज्ञापन देके आए हो डीएम को? जी, मैं भी ज्ञापन देकर आया हूँ और मैंने अपने ज्ञापन में जो है ये जो ज्ञापन है, और मैंने अपने ज्ञापन में सरकार से यही पूछा है कि सरकार ने अगर इस बीटी एक्ट के माध्यम से अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ली थी तो उस जिम्मेदारी को कहाँ तक निभाया है, और अगर उस जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब नहीं हुए हैं तो नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो तुरंत प्रभाव से या तो अपने पदों से इस्तीफा दें या फिर इस बीटी एक्ट को ही रद्द कर दें। बोध गया में डीएम को संगठन अलग अलग तरीके से अपने अपने संगठनों के माध्यम से ज्ञापन दे के आए हैं और यहाँ केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री रामदास अठावले भी पधारे हुए हैं। देखते हैं क्या कहना है रामदास अठावले जी का। भिक्खुनामा रामदास अठावले को मैं दस्तावेजों के सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार यह बौद्ध गया बौद्ध भिक्षुओं का होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का टाइम का है, ऐसा भी एस्टेब्लिशमेंट का टाइम ये सब हम लोग नेशनल माइनिंग, लेकिन अभी एक कंस्ट्रक्शन बना दिया और यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उसको 5 पांडव कह रहे हैं, दिख रहे हैं 5 पांडव कह रहे हैं। लेकिन हमारा कहना क्या है, यहाँ पर शिवलिंग लगा दिए रहे, तो हमारा कहना क्या है तो हमारा कहना क्या है कि इस कमेटी में पूरी बौद्ध है। जिस प्रकार के राम मंदिर का जैसे वहाँ पर एक ब्राह्मण मेरे को बोल रहा था, हम लोग को 200 सालों से है यहाँ पर, हमने बाबरी मस्जिद भी 500 सालों से थी। एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई, 5 एकड़ जमीन कहीं दी है, और अभी तो ऐसा है 2-3 सालों में पिंडदान एकदम सामने यहाँ हो जाता है। अब पिंडदान कीजिए, आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, गया में कीजिए, तो यहाँ कर रहे हैं सब। तो यही हमारी प्रॉब्लम है। बीटी एक्ट तो जड़ ही है आपका, बीटी एक्ट 1949, जिसको निरस्त किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। मैं आपको जरूर दे देता हूँ। और हम लोग इस सरकार को ये चैरिटेबल ट्रस्ट का दिए हैं, मैं आपको कॉपी देता हूँ अभी, इसके बारे में पूरा लिखा है। चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चैरिटेबल ट्रस्ट, दिस इज द प्रपोजल दे रहे हैं सर। ये आपको लेटर दिया। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।